जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 17 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। और जिन भी साथियों का पेपर 21 से पहले किसी भी डेट पर हो उनके लिए क्लास जो साथियों वरदान साबित होने वाले हैं, क्योंकि साथियों अभी तक आपके जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके आने वाले शिफ्टों के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनके साथ एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका एग्जाम डेट क्या है और कौन से शिफ्ट में पड़ा है, जिससे कि आपको यहाँ से क्लास हम दे पाएंगे। और देखिएगा, पहला प्रश्न है कि पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार जो है ना ये निश्चित नहीं होता। चलिए बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और एनालाइज किए हैं कुछ क्वेश्चन को, जो आपके आने वाले शिफ्टों के एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए, पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। तो ये आपके हो जाएंगे किसका, तो आप बताएंगे ये द्रव्य का होगा। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न है कि द्रवों में विसरण की दर ठोसों की तुलना में जो है कैसी होती है। तो द्रवों में विसरण की दर ठोसों की तुलना में कैसी होती है, तो ये होते हैं आपके अधिक। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब होगा, अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है आपसे कि जिसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे जो है ना क्या कहा जाता है। चलिए बताइए, तो जिसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उससे क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे उससे ठोस कहे जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे, उससे ठोस कहे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है आपसे कि प्रोटीन का सबसे सरल रूप जो है ना क्या होता है। तो प्रोटीन का सबसे सरल रूप जो है क्या होता है, तो प्रोटीन का सबसे सरल रूप होते हैं अमीनो एसिड। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि प्रोटीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो प्रोटीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो प्रोटीन की खोज किए थे मुल्डर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 6 नंबर। क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन मानव शरीर के किस अंग में सबसे पहले शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन मानव शरीर के किस अंग में सबसे पहले शुरू होता है, तो ये शुरू होते हैं आपके अमाशय में। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब है, अमाशय में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। हमारे शरीर को वृद्धि प्रदान करने के लिए जो है कौन सी पोषक तत्व मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो हमारे शरीर को वृद्धि प्रदान करने के लिए कौन से पोषक तत्व मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो यहाँ पे आप सभी लोग का प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि विखंडन के माध्यम से प्रजनन करने वाला जीव जो है कौन सा है। तो विखंडन के माध्यम से प्रजनन करने वाला जीव कौन सा है, तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब स्पाइगो गाइरा हाइड्रा होगा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन का मुख्य जो है तरीका क्या है। तो हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन का मुख्य तरीका क्या है, तो इसका तरीका होगा मुकुलन। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मुकुलन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि किस हार्मोन को करो या मरो या आपातकालीन हार्मोन जो है कहा जाता है। तो किस हार्मोन को करो या मरो या आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, तो ये कहे जाते हैं आपके किसे, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए हैं कि एड्रेनलिन हार्मोन के स्राव से शरीर पर क्या जो है ना प्रभाव पड़ता है। तो एड्रेनलिन हार्मोन के स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हृदय गति और श्वसन दर का बढ़ना। ये आप सभी लोग का सही जवाब है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि विद्युत शक्ति को दर्शाने वाली सही सूत्र कौन सा है। तो विद्युत शक्ति को दर्शाने वाली सही सूत्र कौन सा है,
तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे कि विद्युत परिपथ में रियो एस्टेट का उपयोग जो है ना ये किस रूप में किया जाता है। तो विद्युत परिपथ में रियो एस्टेट का जो उपयोग है ये किस रूप में किए जाते हैं। तो इसका उपयोग होते हैं परिवर्तित प्रतिरोध में। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग जो है किया जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किए जाते हैं आपके वोल्ट मीटर का प्रयोग। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब है, वोल्ट मीटर का प्रयोग होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसे जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा, श्रेणी क्रम में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी का प्रकृति है। चलिए बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि धातु के ऑक्साइडों की सामान्य प्रकृति जो है ना कैसी होती है। चलिए बताइए। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि धातुओं के ऑक्साइडों की सामान्य प्रकृति कैसी होती है। तो इनकी होती है क्षारीय। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, क्षारीय होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जब किसी पिंड के ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा पर क्या जो है ना प्रभाव पड़ता है। तो जब किसी पिंड को ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप बताएंगे इसकी ऊर्जा जो है ना बढ़ती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब हो जाएगा, इसकी ऊर्जा बढ़ती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 90 नंबर। क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो लोहे के बुरादे और क्लोराइड का मिश्रण होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि कोलाइड और निलंबन किस प्रकार के मिश्रण हैं। तो कोलाइड और निलंबन किस प्रकार के मिश्रण होते हैं। तो याद रख लीजिएगा ये होते हैं आपके विषमांगी मिश्रण। ऑप्शन यहाँ पे जो है ना बी सही जवाब है, विषमांगी मिश्रण होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे। प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। चलिए बताइए। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे आपके समूह 17 होते हैं मेरे भाई। ऑप्शन सी को आप सही जवाब लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। प्रश्न है आपसे कि क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जो है ना कितना होता है। तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 होते हैं। ऑप्शन आपका जो है सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे। प्रश्न है कि साधारण नमक का आणविक जो है द्रव्यमान क्या है। तो साधारण नमक का आणविक द्रव्यमान क्या है। तो इसका द्रव्यमान होगा 58.5। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 24। अमीबा और बैक्टीरिया में किस प्रकार का प्रजनन होता है। चलिए बताइए। तो अमीबा और बैक्टीरिया में किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो इसमें होते हैं आप सभी लोग का किस प्रकार का। तो द्विविखंडन प्रजनन होते हैं इसमें। ऑप्शन बी को सही जवाब लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि फूल वाले पौधों में पराग नली किस संरचना के माध्यम से बढ़ती है। तो फूल वाले पौधों में पराग नली किस संरचना के माध्यम से बढ़ती है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का स्टाइल यहाँ पे हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, स्टाइल वर्तिका होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 26 नंबर। द्रव्यमान संख्या की गणना कैसे जो है की जाती है। तो द्रव्यमान संख्या की गणना कैसे की जाती है। तो इनकी गणना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या से की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 28 क्वेश्चन है। मानव शरीर का संतुलन बनाए रखने में मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है सहायक है। चलिए बताइए।
तो मानव शरीर का संतुलन बनाए रखने में मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है सहायक होगा? तो यहाँ पे आपके सेरिबेलम हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही जवाब लगाएंगे, सेरिबेलम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि पीत रस का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? तो पीत रस का उत्पादन शरीर के किस अंग में होते हैं? तो इसका उत्पादन होते हैं आपके यकृत में। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, यकृत में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 30 नंबर क्वेश्चन है कि पीत रस का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पीत रस का जो हरा रंग है ये किसके कारण होते हैं? तो याद रखेंगे ये होते हैं मेरे भाई किसके कारण? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन जो है आपका बी दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप 31 क्वेश्चन है कि राइजोपस में प्रजनन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है? तो राइजोपस में प्रजनन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है? तो इनकी प्रक्रिया होती है बीजाणु धानी के कारण। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 32 क्वेश्चन दिए गए, फ्लोएम उत्तक में कौन सी कोशिकाएं मृत होती है? तो फ्लोएम उत्तक में कौन सी कोशिकाएं मृत होती हैं? तो इसमें होती है आप सभी लोग का कौन सी? तो फ्लोएम फाइबर। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी यहाँ पे सही जवाब है, फ्लोएम फाइबर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे कि गति का प्रथम समीकरण जो है ना क्या है? चलिए बताइए यहाँ पे। तो गति का प्रथम समीकरण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप सही जवाब क्या लगाएंगे? v बराबर u प्लस 8 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है? तो लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से कौन सी यहाँ पे बीमारी होती है मेरे भाई? तो इनसे होते हैं काला अजार। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान 17 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो सी सही जवाब है 17 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन है कि किस रक्त कोशिका को शरीर का सैनिक कहा जाता है और इसका आकार अमीबा जैसा होता है? चलिए बताइए आप यहाँ पे। तो किस रक्त कोशिका को शरीर का सैनिक कहा जाता है और इसका आकार अमीबा जैसा होता है? तो मेरे भाई ये कहे जाते हैं WBC यानी श्वेत रक्त कोशिका को। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, लार में मौजूद वह कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को मल्टोज में बदल देता है? तो लार में मौजूद वह कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को मल्टोज में बदल देता है? तो मेरे भाई ये हो जाएंगे आपके टाइलिन। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 39 क्वेश्चन है कि एथेनॉल को 443 केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या जो है ना प्राप्त होता है? तो इनसे प्राप्त होते हैं एथीन। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब होगा, एथीन प्राप्त होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है कि बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना न्यूटन के किस नियम का ये उदाहरण है? तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे आप सभी लोग का तृतीय नियम का उदाहरण। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, तृतीय नियम का उदाहरण होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।